नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। तबादला नीति खुलने के बाद सभी विभागों में थोक में ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर नीतियों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 25 लोगों का ट्रांसफर कर दिया, फिर उसी दिन कुछ घंटों के बाद ही निरस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब ट्रांसफर के थोड़ी देर बाद निरस्तीकरण का आदेश जारी हुआ। दरअसल डॉक्टर प्रमिला दाऊ और डॉक्टर गजेंद्र दाऊ और आलोक मिश्रा का 30 सितंबर 2022 को ट्रांसफर आदेश जारी हुआ। ठीक उसी दिन निरस्तीकरण का आदेश भी जारी हो गया। इससे साफ पता चलता है कि इसमें किस तरह से दबाव बनाया गया है या फिर किस तरह से इसमें खेल खेला गया है। बता दें कि डॉक्टर प्रमिला दाऊ, डॉक्टर गजेंद्र दाऊ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी जिला मुंगेली में पदस्थ थे। जारी आदेश में दोनों डॉक्टर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया जिला कवर्धा कर दिया गया था। यह आदेश 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया। ठीक उसी दिन यानी 30 सितंबर 2022 को ही कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर का स्थानांतरण निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी तरह आलोक मिश्रा पर्यवेक्षक का ट्रांसफर देवभोग कर दिया गया था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी हुआ कि स्थानांतरण को यथावत रखा जाए या फिर संशोधित करते हुए सेक्टर मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर कर दिया गया। इस तरह से करीब 25 लोगों के ट्रांसफर आदेश में फर्जीवाड़ा किया गया था। आपको डॉक्टर गजेंद्र दाऊ के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी दें तो डॉक्टर गजेंद्र दाऊ का लोरमी में एक नर्सिंग होम भी संचालित है। साथ ही डॉक्टर गजेंद्र दाऊ और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रमिला दाऊ दोनों लोरमी में पदस्थ हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि कहीं और ट्रांसफ़र हो, लेकिन ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन ठीक उसी दिन कुछ देर बाद ट्रांसफ़र निरस्तीकरण का आदेश भी जारी हो गया। आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर गजेंद्र दाऊ का बड़े लोगों से जान पहचान है और ट्रांसफ़र होने के बाद ट्रांसफ़र निरस्त करवा लिया गया। हालांकि अगले एपिसोड में हम डॉक्टर गजेंद्र दाऊ को लेकर और भी खुलासा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफ़र नीति का नियम क्या कहता है। दरअसल ट्रांसफ़र नीति का नियम यह कहता है कि ट्रांसफ़र होने के बाद यदि संशोधन या निरस्त करना है तो कमेटी करेगी। कमेटी के अनुमोदन के बाद संशोधन या ट्रांसफ़र निरस्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो खुद के नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक ही दिन में 2 आदेश कैसे जारी हो सकता है? पहले ट्रांसफ़र आदेश जारी किया, कुछ देर बाद निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। इस खेल के पीछे का बड़ा रहस्य है और इसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। और बताते चले कि अगर निरस्त करना होता है तो फाइल कमेटी के पास जाती है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार ने ऐसा नहीं किया और खुद निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। न ही अनुमोदन और न ही कोई जानकारी और निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। वहीं हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना से बात की। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में ट्रांसफ़र और निरस्तीकरण का आदेश जारी कैसे हुआ, जांच के लिए बाद ही कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी। इसके पीछे के रहस्य का जल्द ही हम पर्दाफाश करेंगे। पूरे प्रदेश में कई तरह के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कहीं कोई अपना घूस देकर ट्रांसफ़र करा रहे, तो कहीं कोई बड़े लोगों से पहचान कराकर अपना ट्रांसफ़र करा रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र रोक रहे हैं। तो ऐसे कई मामले हैं, लेकिन इस मामले का बहुत जल्द ही खुलासा होगा। कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है, ये सारा खुलासा न्यूज़ प्लस 21 पर जल्द ही होगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश में फर्जीवाड़ा। 30 सितंबर को जारी किया आदेश। ट्रांसफर नीति का खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। डॉक्टर गजेंद्र दाऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी में है पदस्थ। डॉक्टर प्रमिला दाऊ स्त्री रोग विशेषज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी में है पदस्थ। आलोक मिश्रा पर्यवेक्षक का करियर बंद कर दिया था ट्रांसफर।